आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प, बड़ी तारीखी है और इसमें आपको मैं एक ऐसी पाकिस्तानी अदाकारा के बारे में बताने लगा हूँ, जो बड़ी इनकलाबी सोच की हामिल थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हसास थी। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर उसका फ़न खा गए थे और खूबसूरती में वो सबको मात दिया करती थी। इस अदाकारा के बारे में कहा जाता था कि वो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की माँ है। यानी ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज़ भुट्टो की बीवी। इसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ जो थी वो गर्दिश करती रहीं। ये वही खातून थी जिन पर फिर ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनका वज़ीफ़ा भी मुकर्रर किया था और उनका वक़्त जो था, आखिरी जो वक़्त था, वो बड़ा कसमपुरसी में गुज़रा था। कराची की सड़कों पर लोगों ने उनका आखिरी वक़्त भी देखा। ये अपने दौर की महँगी तरीन अदाकारा थी। जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में अदाकारा नूरजहाँ के साथ फ़िल्मों में काम भी किया करती थी, उनसे सीनियर थी और उनका सबसे बड़ा क्रेडिट ये था कि इस अदाकारा ने गुलकारी में भी एक मुकाम हासिल कर लिया था। पहली हिंदी फ़िल्मों की म्यूज़िक डायरेक्टर भी कहलाती थी, जिन्होंने अपने दौर में जिस फ़िल्म में भी काम किया, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर को ऐसे-ऐसे फ़नून सिखाए और उनको ऐसी सुरें दिया करती थी, धुनें ऐसी सिखा दिया करती थी कि उनके गाने पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन उनका नाम बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर कोई नहीं दिया करता था। कम से कम 40 के करीब इन्होंने हिंदी फ़िल्मों में काम किया था और पाकिस्तान जब 1947 के बाद आ गई थी, तो इन्होंने कुछ 60 के करीब फ़िल्मों में काम किया था और पाकिस्तान की ये जो 60 फ़िल्में थी, ये बड़ी मारूफ़ फ़िल्में थी, जिनमें सस्ती फ़िल्म थी, दुपट्टा थी, गुलनार थी, सहेली, रात की बात, सोनी, कातल, बाजी और उमर मारवी जैसी और भी बहुत सारी फ़िल्में थी, जिनमें इन्होंने काम किया। और इनके बारे में ही ये बात की जाती थी कि ये अपने दौर की पहली म्यूजिक डायरेक्टर और खूबसूरत तरीन अदाकारा थी और इन्होंने दिलीप कुमार की सास नसीम बानो को भी मुआवजा लेने में पीछे छोड़ दिया था। अब इसकी मिसाल और आपको क्या दें कि मास्टर अनायत हुसैन हो या बाबा जी चिश्ती हो, फ़िरोज़ निज़ामी हो या रफ़ीक ग़ज़नवी या रशीद अत्रे, ये सभी इस अदाकारा के म्यूज़िक डायरेक्टर होने की वजह से बहुत ज़्यादा उसके करीब भी थे और बाबा जी चिश्ती तो कहते हैं एक वक़्त ऐसा आया था जब उन पर फ़िदा हो गए थे। बाबा जी चिश्ती और फ़िरोज़ निज़ामी के दरमियान इस पर चपकलश भी हो गई थी कि बिब्बो मेरी है। ये अदाकारा थी बिब्बो, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो शाहनवाज़ भुट्टो की बीवी थी। अपने दौर की खूबसूरत तरीन अदाकारा। उनके बारे में जो कहानियाँ बयान की जाती रही हैं, पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर उनका ये ज़िक्र भी मौजूद है और पाकिस्तान के मशहूर अंग्रेज़ी के मैगज़ीन वीकली मैग के ज़ुल्करनैन शाहिद ने इस बारे में लिखा था कि बिब्बो ने शाहनवाज़ भुट्टो के साथ शादी की थी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के मशहूर तरीन फ़िल्मी सहाफ़ी बाबू राव पटेल ने इस बारे में लिखा था कि ये बात बिल्कुल गलत है। शाहनवाज़ भुट्टो के साथ उन्होंने शादी नहीं की थी, बल्कि ये अमदाद अली भुट्टो थे, जिनके साथ बिब्बो ने 1934 में शादी की थी और अमदाद अली भुट्टो शाहनवाज़ भुट्टो के ही बेटे थे और ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो के सौतेले भाई इनको कहा जाता है। अब ये बात जो कही जाती है कि उन्होंने शाहनवाज़ भुट्टो के साथ शादी की थी, तो ये मुबालगा भी अपना दूर कर लें। दरअसल हुआ ऐसे था कि बिब्बो शाहनवाज़ पर फ़िदा हो गई थी और शाहनवाज़ बिब्बो पर फ़िदा हो गए थे और ये शाहनवाज़ थे कौन? ये आपको याद होगा, जितने भी पुरानी फ़िल्मों के शायकीन हैं, कि एक शाहनवाज़ अदाकार भी हुआ करते थे। एक फ़िल्म बनी थी नूरजहाँ की दुपट्टा, इसमें शाहनवाज़ ने भी काम किया था और इससे उन दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ गई थी, जिसके बारे में फिर ये कहा गया कि उन्होंने शाहनवाज़ से भी शादी कर ली है। एक और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता दूँ कि शमीम आरा, पाकिस्तान की मशहूर तरीन अदाकारा शमीम आरा भी बिब्बो पर बड़ी फ़रीफ्ता थी, उनको अपना मेंटोर कहा करती थी। कंवारी बेवा जब शमीम आरा की बनी थी, तो इसमें भी बिब्बो शामिल थी और ये फ़िल्म नाकाम हो गई थी। लेकिन बिब्बो ने शमीम आरा की फिर तरबियत की थी और उनको बताया था कि उन्हें कामयाब होने के लिए अब अपने गुर ज्ञान कैसे इस्तेमाल करना पड़ेंगे और शमीम आरा उनको अक्सर याद भी किया करती थी कि बिब्बो ने अगर उनका हाथ ना पकड़ा होता, तो उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री की बिल्कुल समझ ना आती। बिब्बो ने बड़ी कोशिश की शमीम आरा को भी गुलकारी सिखा दें, लेकिन शमीम आरा गायकी में नाकाम हो गई थी। अलबत्ता रक़्स पर उन्हें बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी ये कहा करते थे कि नूरजहाँ की ज़िंदगी में बिब्बो ना आती, तो उनकी आवाज़ के अंदर भी वो निखार पैदा ना होता जो सिर्फ़ बिब्बो की वजह से हुआ था। बिब्बो के साथ नूरजहाँ ने कई फ़िल्मों में काम किया था 30 की दहाई में और जब वो गाने की रिहर्सल करती थी, तो बिब्बो अपनी मौजूदगी में उन्हें वो गाने गवाया करती थी और सुर ज्ञान जो थे, उनको सिखाया करती थी। पाकिस्तान आने के बाद भी नूरजहाँ ने अपनी कई फ़िल्मों में
बिब्बो को अपने साथ कास्ट करवाया था और उनकी इतनी ज़्यादा खिदमत किया करती थी कि कोई अपनी सगी माँ की भी इतनी खिदमत ना करता होगा। बिब्बो इंतहाई हसास और बड़ी नरम दिल खातून भी थीं, उन्हें अपनी खूबसूरती का भी इदराक था, लेकिन उन्हें कराची की महफ़िलों की जान भी समझा जाता था। 1972 में जब उनकी मौत हुई, तो कहा जाता है वो अपनी कसम पुरसी की हालत में इस दुनिया से गई थीं।